क्या पढ़ रहे थे? नरेशन। ऑप्टेटिव सेंटेंस तक हुआ था आपका। और थोड़ा सा कम करो इसको। ऑप्टेटिव सेंटेंस आज हम लोग पढ़ेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देखो कहां कहां से आ रही है ये। ऑप्टेटिव के बाद एक्सक्लामेटरी, और थोड़ा कम करो। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बात कर रहे हैं। एक्सक्लामेटरी, देखो एक्सक्लामेटरी हो गया, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, इसको जरा देखना है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बात कर रहे हैं और उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करेंगे, उनकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके स्पेशल रूल्स की बात करते हैं। रूल नंबर 1 लिखिएगा आप। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे कैसे, कहता है अकॉर्डिंग टू सेंस। हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे सेंस के अनुसार। अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। यानी जैसा सेंस वैसा रिपोर्टिंग वर्ब, जैसा सेंस वैसा रिपोर्टिंग वर्ब। मान लो सेंस हमारा कैसा हो, मान लो सेंस हमारा इस प्रकार से हो। देखिए कैसे, दो कॉलम हम बना लेते हैं। एक तरफ हम सेंस का कॉलम बना लेते हैं और दूसरी तरफ हम आपको रिपोर्टिंग वर्ब का कॉलम बना देते हैं। जैसा सेंस रहेगा वैसा रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। सपोज करो कि सेंटेंस में सेंस अगर जॉय का निकलता हो, जॉय समझते हैं, जॉय मतलब खुशी का, खुशी का सेंस है, तो आप इसका रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ, और कर दीजिए जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ये इस तरीके से बनेगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अगर मान लो इस सेंटेंस का सेंस है सौरो का, तो आप क्या कीजिएगा, एक्सक्लेम्ड विथ सौरो लिखिएगा। अगर मान लो सेंटेंस का सेंस है सरप्राइज का, क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। हेलो, तो सरप्राइज रहेगा तो क्या कीजिएगा, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अगर मान लो रहेगा कंटेम्प्ट, CONTEMPT,
कंटेम्प्ट मतलब होता है घृणा। अगर सेंस घृणा का नजर आए तो आप क्या कीजिएगा, एक्सक्लेम्ड विथ और क्या लिख दीजिएगा, कंटेम्प्ट। अब कंटेम्प्ट के बदले हेट्रेड भी लिखा रहे तो कोई एक ही बात है। अगर मान लो कि सेंटेंस का सेंस है रिग्रेट, ये जिसको पछतावा कहते हैं, रिग्रेट माने पछतावा, तो आप क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ और यहां लिख दीजिएगा रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट ऐसा लिखिएगा। पछतावा हो गया, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका, इस प्रकार से हम इसको चेंज करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर, कनेक्टर क्या प्रयोग करते हैं। तो कनेक्टर वही जाना पहचाना, क्या लगाते हैं, दैट, तो दैट लगा देंगे कनेक्टर। और तीसरा नंबर में कहता है, अब क्या करेंगे, तो कहता है चेंज कीजिए टेंस का, चेंज ऑफ टेंस एंड प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन और टेंस का चेंज कर देंगे। चेंज ऑफ टेंस एंड प्रोनाउन, इस दोनों का चेंज कर देंगे हम। तो चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउन हम बात कर देंगे। और चौथा नंबर में आपको क्या करना है, अक्सर आप देखते होंगे कि चेंज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इनटू एसबीओ फॉर्म, चेंज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इनटू एसबीओ फॉर्म, हम इसको एसबीओ के फॉर्म पर चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, एसबीओ के फॉर्म पर चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे एसबीओ के फॉर्म पर। समझ गए, किसमें चेंज कर देंगे हम, एसबीओ के फॉर्म पर हम इसको चेंज कर देंगे। अब हम जरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको हो जाएगा क्लियर। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो लिखा रहेगा ही सेड, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है अलास ही डाइड। क्या लिखा हुआ है, अलास ही डाइड। मान लो ये संडे लिखा हुआ है। अब आपको देखना क्या है, सेंस देखना है आपको। क्या सेंस है आपका, क्या सेंस है, सौरों का सेंस है। तो क्या कहेंगे आप, ही एक्सक्लेम्ड विथ सौरो, हो गया। क्या लिख दिया, ही एक्सक्लेम्ड विथ सौरो। आगे क्या करेंगे, कनेक्टर क्या लगा दें, दैट लगा दीजिए। अब दैट कनेक्टर लग गया तो अब आपका अलास जो शब्द था वो खत्म हो गया कि नहीं, हो गया ना खत्म, तो अलास हो गया समाप्त। ठीक, अब जरा देखिए आगे कर रहा ही डाइड, तो अब आपका अलास समाप्त, तो हीट पर आइए। ही आपका थर्ड पर्सन, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ही को ही में चेंज कर दो, रहने देते हैं। और मैंने कहा था V2 रहेगा तो क्या चेंज कर देना है, हैड प्लस V3, क्या जी बोले थे ना, याद है। V2 रहता है तो किस में चेंज कर देते हैं, हैड प्लस V3 में। और वाज और बेर रहता है तो किस में चेंज कर देते हैं, हैड बीन में। याद है, देखो चेंज करने का तरीका बताए हुए हैं। तो V2 को हम चेंज कर देते हैं हैड प्लस V3 में, तो क्या ये एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही हैड डाइड, हो गया।
ये हमारा चेंज हो गया आपका, नोट कर लीजिए इसको जरा। और एक और सेंटेंस हम आपको देते हैं चेंज करने के लिए, लिखिए, he said hooray we won the, आगे लिख दिया मैच, हुर्रे वी वोन द मैच। बोलो इसको चेंज करो, हुर्रे वी वोन द मैच, क्या होगा? हुर्रे वी वोन द मैच, चेंज कीजिए इसको जरा, क्या हो जाएगा? ही एक्सक्लेम्ड, अबित क्या कहेंगे? कहेंगे जॉय, खुशी से चीख पड़ा, हम लोग मैच जीत गए, खुशी से चिल्लाकर उसने कहा। तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कनेक्टर क्या लगाएंगे आप? दैट लगा दीजिए। और सब्जेक्ट कौन है? वी कौन सा पर्सन है? किसके अनुसार? सब्जेक्ट कौन है? तो ही का प्लूरल ढूंढिएगा, दे, क्यों? क्योंकि यहां प्लूरल है, तो प्लूरल कीजिएगा। तो क्या? ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे, और आगे क्या लगा देंगे? हैड लगाना पड़ेगा ना, और उसके बाद वोन और द मैच। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वोन द मैच, ठीक है ना? उसने क्या कहा? दे हैड वोन द मैच, ऐसा कहा। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपके बनाना है, बनाइएगा। ही सेड, और उसके बाद लिखे ओह आई मेड ए मिस्टेक, ओ आई मेड अ मिस्टेक, घर चला गया। बोलो क्या सेंस है? ही एक्सक्लेम्ड विथ, नहीं, इसमें रिग्रेट, अफसोस जाहिर किया, गलती हो गई इस बात के लिए क्या किया उसने? अफसोस जाहिर किया। तो ये स्टैंड विथ रिग्रेट,
और आगे लगा देते हैं दैट, और उसके बाद आई है, इसको क्या कर दें, ही में चेंज कर देते हैं, और यहां मेड है V2 तो हेड लगा देंगे, और उसके बाद कर देंगे मेड ए, और उसके बाद मिस्टेक, ऐसा बना दी। तो क्या ही एक्सटेंड विथ रिग्रेट दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक, ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक। कोई दिक्कत है? क्या हो गया? ही हैड मेड अ मिस्टेक। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला रूल नंबर, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, रूल नंबर नहीं, एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिएगा बोर्ड पर। ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। बोलिए क्या कीजिएगा? He said what a beautiful flower it is। बोलो क्या होगा? He, बोलो जल्दी, exclaimed with, और क्या हो जाएगा? सरप्राइज। He exclaimed with surprise, आगे दैट कर दीजिए। और दैट के बाद हमने क्या कहा? सेंटेंस को किसमें चेंज करना है? एसबीओ के फॉर्म पर, इन बताया ना, एसबीओ के फॉर्म पर। इसका सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है इट, तो इट लगा दीजिए, और इट के साथ वॉच कर दीजिए। और व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर का मीनिंग क्या है? क्या अर्थ है? कितना खूबसूरत फूल है, मतलब बहुत खूबसूरत फूल है। अरे कितना खूबसूरत फूल है का क्या मतलब है? तो इसी बात को लिख देना है। तो दैट, चूंकि एसआईटी में बदलना है, तो इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल, और क्या कर देंगे? फ्लावर। हो गया। तो ही एक्सटेंड विद सरप्राइज दैट इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, ऐसा लिखेंगे। तो ही एक्सटेंड विद सरप्राइज दैट इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। हो गया? समझे? अब ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के चेंज करने का तरीका है। इसी तरीके से रहेगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको हम चेंज करेंगे। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अब आपके पांचों के पांचों सेंटेंस का हो गया असर्टिव, आपका हो गया, आपका नरेशन, पांच का पांच सेंटेंस का आपका नरेशन चेंज हो गया। जो मूल आपके नरेशन की बात है, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यही पांच सेंटेंस आपका आधार है। बाकी छोटी छोटी बातें हैं। अब जैसे मान लो सेंटेंस के साथ अगर लेट रहा लगा रहे तो कैसे बनाएंगे? तो हम आपको बताते हैं, सेंटेंस विथ लेट। अब लेट वाला सेंटेंस होगा तो आप इसको कैसे बनाएंगे? तो लेट वाले सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो आपको लिखना पड़ेगा, प्रपोज्ड लिखिएगा या सजेस्टेड लिखिएगा या विस्ड लिखिएगा या रिक्वेस्टेड लिखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब ऐसा लिखा जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? प्रपोज्ड, सजेस्टेड, विस्ड, रिक्वेस्टेड। जो सुटेबल रहेगा, जो वहां पर आपको मीनिंग दिखेगा, जो सेंटेंस का आपको मीनिंग दिखेगा, उसके अनुसार उसको आप चेंज कर दीजिएगा। दूसरी बात, ये तो पहला बात हो गया। अब दूसरी बात, कनेक्टर क्या प्रयोग होगा? कनेक्टर हमारा दो गो प्रयोग होगा। टू भी लग सकता है
और दैट भी लग सकता है। टू क्या लगेगा? टू लगाइएगा रिक्वेस्ट के लिए। रिक्वेस्ट के लिए क्या लगाइएगा? टू। अब बाकी सभी के लिए क्या लगाइएगा? दैट लगाइएगा। यानी प्रपोज रहेगा तो दैट लगाइएगा, सजेस्टेड होगा दैट लगाइएगा, विश्ड होगा दैट लगाइएगा, केवल रिक्वेस्ट रहेगा तो क्या लगाइएगा? टू लगाइएगा। ठीक है, सेंटेंस से आपको समझाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपका। और तीसरा नंबर में यूज ऑफ कॉमन रूल्स। हम कॉमन रूल का प्रयोग करेंगे। कॉमन रूल मतलब चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउन, जो जहां जैसे सुटेबल हो, जिसकी जहां जैसी जरूरत हो, उस जरूरत के अनुसार हम इसको चेंज कर दें। उस जरूरत के अनुसार आप इसको चेंज कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं किस प्रकार से हम इसको चेंज करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, लेट मी गो आउट। अब जरा सेंस देखिए, उसने मुझसे कहा मुझे बाहर जाने दो। इसका मतलब है कि उसने क्या किया? रिक्वेस्ट किया कि नहीं? बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट किया ना। तो आप चलो इसका सेंस क्या निकल के आता है रिक्वेस्ट का? क्या कहिएगा? ही रिक्वेस्टेड मी। क्या कहिएगा? ही रिक्वेस्टेड मी। कनेक्टर क्या लगाइएगा? तो टू लगा दीजिए। ही रिक्वेस्टेड मी टू लग गया। अब आगे आपको लगाना लेट मी गो आउट। अब आगे टू लगाते हैं तो भर में तो कोई चेंज करना नहीं है। लेट मी, मी आपका कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट कौन है? तो लेट के अनुसार हिम लगा दीजिए और गो आउट जैसे लिखा हुआ लिख दीजिए। तो क्या? ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो आउट। उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि उसे बाहर जाने दो। कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, बोलो रे। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। अच्छा, इसका एक और भी सेंस निकलता है। एक सेंस ऐसा भी निकलता है, मान लो एक सेंस ऐसा भी आ रहा है, उसने बाहर जाने की इच्छा जाहिर की। क्या इच्छा जाहिर की? कहता मुझे बाहर जाने दो। उसने क्या दिखाया? अपनी इच्छा जाहिर की। तो आप जहां रिक्वेस्टेड लिखे हैं इसकी जगह पर विश्ड भी लिख सकते हैं। ही विश्ड दैट, लेकिन मी नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि ही विश्ड मी अगर लिखिएगा तो उसका अर्थ हो जाएगा उसने मुझे विश किया, लेकिन उसने तो इच्छा जाहिर की। तो ही विश्ड दैट, क्या इच्छा जाहिर की? बाहर जाने के लिए। तो आप यहां चूंकि दैट लगाए हैं आप, और याद रखना दैट लगाएंगे तो एसवीओ के फॉर्म पे आएगा। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किसको बनाइएगा? मी को। तो बना दीजिए ही। सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो ही हो गया। और अपनी मर्जी से आपको लगाना पड़ेगा शुड, और उसके बाद लिखिएगा गो आउट। इतनी व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको। विश लगाने के लिए ऐसा संडे लिखना पड़ेगा, ही विश्ड मी दैट ही शुड गो आउट। ही विश्ड मी दैट ही शुड गो आउट, ऐसा लिखना पड़ेगा। उसने इच्छा जाहिर की कि उसे बाहर जाने देना चाहिए। इसे बाहर जाने की क्या इच्छा प्रकट, क्या इच्छा, क्या क्या प्रकट की? बाहर जाने की इच्छा प्रकट की। ऐसा आपका सेंटेंस हो जाएगा। अब एक दूसरा सेंटेंस हम ले रहे हैं। He said to me, let us
start the match. Let us start the match. बोलो, let us start the match. He, बोलो जी, क्या होगा? सजेस्टेड ना, सजेस्टेड या प्रपोज कुछ भी लिख सकते हैं. मान लो चलो सजेस्टेड तुमने कहा, सजेस्टेड भी कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं? प्रोपोज्ड भी कह सकते हैं. ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड, और आगे टू लिखना पड़ेगा इसमें, टू मी. यहां पर टू रहेगा. ही सजेस्टेड और रिक्वेस्ट और प्रपोज टू मी, आगे इसमें लगेगा दैट. यहां टू नहीं लगेगा क्योंकि रिक्वेस्ट नहीं है. दैट. अब सब्जेक्ट कौन है आपका? अस. तो अस को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? और ये चूंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार भी चेंज होगा कि नहीं होगा, तो आपको दे लिखना पड़ेगा ना. लेकिन यहां दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. आप बिना बदले हुए भी लिख सकते हैं और दे भी लिख सकते हैं. क्यों भाई? फर्स्ट पर्सन है तब तो बदलना चाहिए. लेकिन नहीं बदलने के पीछे का कारण यह है कि जब आप बदलेंगे कब? अच्छा, बोर्ड चमक रहा है, बंद कर दो जी पीछे वाला, जरा पीछे खिड़की बंद कर दो. देखो, ही सजेस्टेड और प्रपोज टू मी दैट. अब क्या कहना है? यहां कहता है वी को आप दे में बदलिएगा, तो वी तो दे में बदलेगा ही क्योंकि फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अनुसार तो चेंज हो ही जाएगा. लेकिन कहता है नहीं भी बदल सकता है. क्यों? क्योंकि जिसने प्रपोजल दिया कि हम लोगों को मैच शुरू करना चाहिए, तो जिसने कहा वो भी मैच शुरू करेगा और जिसको कहा वो भी मैच में शामिल होगा. हम लोग मैच शुरू करें तो दोनों शामिल होगा ना. इसलिए आप वी को नहीं भी बदल सकते हैं. तो वी भी करेक्ट है और दे भी करेक्ट है. और इसके बाद अभी आपको शुड लगाना पड़ेगा. शुड, और लिख दीजिए स्टार्ट द मैच. तो लिख लीजिए सब लोग. तो हो गया ही सजेस्टेड और प्रपोज टू मी दैट दे शुड स्टार्ट द मैच या वी शुड स्टार्ट द मैच. ऐसा प्रयोग करेंगे आप. वी शुड स्टार्ट द मैच या कहिएगा दे शुड स्टार्ट द मैच, ऐसा बोलिएगा. वी शुड स्टार्ट द मैच या दे शुड स्टार्ट द मैच. कोई दिक्कत है क्या? इस तरह का कोई एक सेंटेंस बनाइए तो आप लोग भी जरा बनाइए. He said to me, let us go to the cinema. He said to me, let us go to the cinema. क्या कह रहा है? उसने कहा कि हम लोग सिनेमा चलें. चलो बनाओ तुम लोग, सब लोग बनाइए अपने से. सारे लोग ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चे बनाइए. क्या लिखे? क्या लिखे आप? ही
रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, बना लीजिए ही सजेस्टेड टू मी, और उसके बाद दैट, और प्रपोज भी कर सकते हैं, जो आप मन करे वो लिखिए, सजेस्टेड टू मी दैट, आगे बोलो, वी और दे दोनों हो सकता है, और उसके बाद शोड, और उसके बाद गो टू द सिनेमा, ये सही हो गया। ये यहां पर लेट वाला सेंटेंस आपका हो गया, दैट वी और दे शुड गो टू द सिनेमा, ये आपका बन गया। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करें, अब नया सेंटेंस की बात करते हैं। लिखिए सेंटेंस विथ मस्ट, अगर मान लो सेंटेंस में मस्ट लगा रहे तो क्या करेंगे, ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो टू द सिनेमा, करेक्ट बनाए हो सनातन, सही बनाए हैं। अब अगर मस्ट लिखा रहे किसी सेंटेंस में तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो आप मस्ट के बारे में जान लीजिए। मस्ट से दो अर्थ निकलता है, मस्ट से एक अर्थ निकलेगा ड्यूटी का, यानी कर्तव्य का, कर्तव्य का अर्थ निकलेगा, तो आप यहां पर नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं कीजिएगा, यानी मस्ट मस्ट ही में रह जाएगा। लेकिन अगर कोई कंपल्सरी एक्शन हो, कोई जरूरी कार्य है, अगर ऐसा बोध कर रहा है, आवश्यक अगर कार्य हो, तो आप क्या कीजिएगा, कंपल्सरी एक्शन है, आवश्यक कार्य है, तो आप इस मस्ट को चेंज कर दीजिएगा हैड टू में। नोट कर लीजिए, यही काम करना है, बस इतना ही करना है, बाकी सब जनरल नियम रहेगा, डैट लगाते हैं, सेट लगाते हैं, टोड लगाते हैं, वो सब जनरल नियम रहेगा। बस हम यहां पर केवल एक नियम बदल रहे हैं कि मस्ट रहेगा तो आप क्या करेंगे, बस इतनी छोटी सी बात कर रहे हैं। अब आप एक संडे देख लीजिए, संडे देखिएगा, लिखा हुआ ही सेड टू मी, और आगे है यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। क्या अर्थ है, उसने मुझसे कहा तुम्हें अपने माँ बाप की आज्ञा माननी चाहिए। ये क्या कह रहा है, कोई कंपलसरी कार्य है कि कोई ड्यूटी है, बोलो कर्तव्य है कि कार्य है, कर्तव्य है, तो कर्तव्य है तो आपको सबसे पहले तो कर दिया ही टोल्ड मी दैट, और आई, यू किस में चेंज हो गया, आई में। बोलो मस्ट का चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो आप मस्ट को मस्ट में छोड़ दीजिए, और आगे लिखना लिखा हुआ है ओबे माई और पेरेंट्स कर दीजिए, तो आई मस्ट ओबे माई पेरेंट्स, ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा कि मुझे अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, इसमें मस्ट चेंज नहीं होगा। अब अगर मान लो सेंटेंस ऐसा है, ही सेड टू मी, क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू मी, यू मस्ट
अटेंड द पार्टी, ही सेड टू मी, यू मस्ट अटेंड द पार्टी। बोलो क्या लगेगा? यहां टोल्ड तो लगेगा ही पहले, कहते ही टोल्ड मी, दैट कर दीजिए। और यू कौन सा पर्सन है, किसके अनुसार? तो आई हो जाएगा। मस्ट को चेंज करना है कि नहीं करना है? बोलो, करना पड़ेगा। क्या कर रहा है? यू मस्ट अटेंड द पार्टी। इसमें कोई ड्यूटी है, कोई कर्तव्य है, ये कोई आवश्यक काम है? कहता है तुम्हें पार्टी अटेंड अवश्य करना चाहिए। इसका मतलब कोई जरूरी काम है। इनमें ड्यूटी क्या है? पार्टी अटेंड करना कोई कर्तव्य है? यानी कि कर्तव्य का बात नहीं है। तो यहां पर आपको लगाना पड़ेगा हैड टू, जो मैंने बताया हैड टू, और आगे जो लिखा हुआ लिख दीजिए अटेंड द पार्टी। तो क्या? ही टोल्ड मी दैट आई मस्ट अटेंड द, आई हैड टू अटेंड द पार्टी। ये हो गया आपका मस्ट वाला सेंटेंस। तो इस प्रकार से मस्ट वाले सेंटेंस का हमने पैसिव आपको बता दिया। पैसिव कर रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच आप जान गए। अब एक अगला लिखिए, सेंटेंस विथ सर और मैडम। अगर किसी सेंटेंस में सर और मैडम लगा रहे तो हम क्या करेंगे? अब जरा देखो, सर और मैडम लगा रहे तो क्या कहेंगे? डायरेक्ट हम सेंटेंस समझाते हैं आपको। ही सेड टू मी, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आऊं श्रीमान? अब जरा आप बात को देखो, क्या लिखा हुआ है? सेड। और यहां कैसा सेंटेंस है? क्वेश्चन का। और क्वेश्चन में सेड को क्या कर देते हैं? बोलो, भूल गए? क्वेश्चन वाले में क्या करते हैं? तो क्या ये आस्क्ड मी, कनेक्टर क्या लगाएंगे? हाँ, इफ या वेदर, तो इफ लगा लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इफ लगेगा। सब्जेक्ट को पहले लिखना पड़ेगा, आई ही के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो आप कर दीजिए इसको ही, और मे का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? माइट। जोर से बोलो। और कम का क्या कहे थे? गो। और इन लिख दिए। तो ही आस्क्ड मी इफ ही माइट गो इन। कहीं पर कोई दिक्कत हो पूछिए। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, रुको 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 रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एक छोटा सा बात छूट गया। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे पूछा। कैसे पूछा है? सर शब्द का इस्तेमाल किया ना। इसका मतलब है कि रिस्पेक्ट दिया आपको। तो पूछने के लिए क्या इस्तेमाल किया? रिस्पेक्ट का। तो आप कह दिए रेस्पेक्टफुल्ली। तो यही आस्क मी रेस्पेक्टफुल्ली। अब यहां पर लगाना का इफ ही माई, मे का माइट, कम का गो, और इन। और ये जो सर शब्द है ये हो जाएगा गायब। क्यों? क्योंकि रेस्पेक्टफुली तो लगा ही दिए। ये बनाने का आपका तरीका होगा। आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस कैसा दिया हुआ है। जैसा सेंटेंस होगा उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब भी लगेगा, और उसी के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा? उसी के अनुसार आपको सेंटेंस को वर्ब भी लगाना पड़ेगा, कनेक्टर भी लगाना पड़ेगा। नोट कर लिए? नहीं किए?
क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस विथ क्वेश्चन एंड रिप्लाई। सेंटेंस विथ क्वेश्चन एंड रिप्लाई, यहां पर क्वेश्चन और रिप्लाई करना है। दो सेंटेंस दिया रहेगा, एक रहेगा क्वेश्चन, दूसरा उस क्वेश्चन का जवाब। अगर ऐसा सेंटेंस दे दे तो आप इसको कैसे बनाएंगे? देखिएगा, हम डायरेक्ट एग्जांपल समझा रहे हैं, कोई नियम नहीं, सब जानते हैं आप लोग। देखो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा। कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका रिप्लाई दिया, उसने कहा, मुझसे पूछा, क्या तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो? आई सेड, मैंने कहा यस। क्या तुम इस प्रश्न का को हल कर सकते हो? मैंने कहा यस, कर सकता हूं। अब दो सेंटेंस है एक साथ, दो सेंटेंस आपका एक साथ। देखो, ये क्वेश्चन है, ये रिप्लाई है, तो पहला क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। जैसा आप दिया हुआ है क्वेश्चन, उसके अनुसार चेंज करते हैं। आप सब पढ़ चुके हैं इसको। तो ही आस्क्ड मी, क्या आस्क किया? कैन यू, तो यहां इफ लगेगा ना, और यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दिए तो लिख दिया आई, और कैन का क्या कर देंगे? कोड, और उसके बाद क्या कर देंगे? सॉल्व, और दिस का क्या कर देंगे? दैट, और उसके बाद क्या कर दीजिए? प्रॉब्लम। तो क्या? ही आस्क्ड मी इफ आई कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। हो गया? आई कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अभी तो एक ही सेंटेंस हुआ है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, कहता है आई सेड यस, यानी आप कहिएगा आई रिप्लाइड। क्या आपने रिप्लाई किया है? इन द अफर्मेटिव, यानी मैंने सकारात्मक जवाब दिया। आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, मैंने कैसा जवाब दिया? सकारात्मक जवाब दिया। तो क्या? आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। कोई कंफ्यूजन है किसी को? बोलो हाँ या नहीं, समझ रहे हो ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए? अब एक सेंटेंस और देखिए, मान लो कहेगा ही सेड टू मी, आर यू गोइंग टू मार्केट? उसने मुझसे कहा, क्या तुम बाजार जा रहे हो? अब यहां पर है आई सेड, और क्या मैंने कहा? मैंने कहा नो। इस बार निगेटिव आंसर है। अब इस दोनों को एक साथ हम बना रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन है,
क्या ही आस्क्ड मी इफ, और यू आपका सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आई हो गया, was going to market. तो he asked me if I was going to market. अब दूसरा हो जाएगा I replied in the negative. I replied in the negative. तो he asked me if I was going to market. उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं बाजार जा रहा हूं. I replied, मैंने जवाब दिया. किसमें जवाब दिया? नेगेटिव. इसका मतलब नकारात्मक जवाब दिया. यानी जब यस लिखा रहेगा तो क्या कहिएगा? I replied in the affirmative. यस दिया रहेगा तो, यस रहेगा तो क्या कहेंगे? I replied in the affirmative. और नो दिया रहेगा तो क्या बोलिएगा? I replied in the negative. यहां पर आपका हो गया नरेशन फिनिश, द एंड. ठीक है, तो नरेशन की बात हो गई समाप्त. बाकी हम लोग कल कुछ काम करेंगे इसके ऊपर. क्या जी? चलिए, आज क्लास भी आपका